क्यों नहीं दिया? इसकी एक कथा है और वो कथा माँ कौशल्या के पतिव्रता धर्म से जुड़ी है, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं। सुनो। ऐसा हुआ था कि एक बार की बात है, जनक जी एक बगीचे पर बैठे थे। उनका बड़ा हरा भरा बगीचा, उसमें बावड़ियां भी थीं, कुआं भी थे, तालाब भी था, बड़ा फल फूल से भरा था, सुंदर बगीचा। वहां गर्मियों का समय था, नृत्य गीत चल रहा था। जनक जी बैठे थे कि तभी एक कोई प्यासा साधु आया और वो प्यासा था। जनक जी बैठे थे, दूर खड़ा होके पानी मांग रहा था, भाई पानी दो, प्यासा हूं। पर जनक जी अपने नाच गाने में बड़े मस्त थे, सुने नहीं। अच्छी हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी मौसम अच्छा था। तब साधु जी को गुस्सा आया, अच्छा तो ये बाग बगीचे की सुंदरता पर खोया है, ए जा मैं शाप देता हूं, तेरा बगीचा सूख जाए। तुरंत साधु जी के शाप से जनक का वो पूरा हरा भरा बगीचा सूख गया, वीरान हो गया। अब जनक जी ने देखा कि सब सूखने लग गया, तो पता चला कि साधु जी ने गुस्सा किया है। चरणों में जाके जनक जी गिरे, महाराज क्षमा करो, आप आए हमें पता नहीं लगा, क्षमा। चरणों में गिरे, महाराज ये बगीचा बड़ा ठंडक देने वाला है, आप इसे उजाड़ो ना, अपना शाप वापस ले लो। तब कहा कि कोई पतिव्रता नारी इस कुएं से पानी भरकर यदि इस बगीचे में छिड़क देगी तो ये पूरा बगीचा हरा भरा हो जाएगा। अब तो जनक जी ने कहा, मेरे राज्य में जो पतिव्रता नारी हैं वो, अच्छा अब कुएं से पानी निकालने की शर्त रखी कि कच्चा धागा, कच्चे धागे में कच्चा घड़ा बांधकर पानी निकालना है। कच्चा घड़ा किसे कहते हैं? कुम्हार घड़ा बनाया और सुखाया, पकाया नहीं, वो कच्चा घड़ा है, माटी का। उसे पानी मिले तो वो पानी मिट्टी हो जाता है, 1 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है। उसमें पानी लाना है कुएं का, और रस्सी काय की बनेगी? कच्चा धागा, मतलब ये समझो कि एक तरह का रुई की, बिना वो घुमाए फिराए, सीधा कच्चे धागे की। और कच्चा धागा टूट जाता है ऐसे, जरा सा भार नहीं सहता, इतना भी नहीं सहता, और पानी कैसे आएगा? और बोले जो पतिव्रता नारी होगी वो कच्चे धागे में, कच्चे घड़े में पानी कुएं का खींच कर डालेगी, तब हरा भरा। अब जनक जी ने कहा जो पतिव्रता नारी ऐसा करे वो आगे आ जाएं। अब जनक जी के राज्य में कोई आगे नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं था कि वहां पतिव्रता नारियां नहीं थी, पर डर लग रहा था कि जरा सी मिस्टेक हो गई तो वो सब लोग हंसेंगे, बड़ा के बड़ी चली पतिव्रता बनने, देख टूट गया तेरा घड़ा, मजाक का पात्र। तो कौन अपना मजाक बनवाए? बोले मैं नहीं करती। अब जनक जी ने लिखा पत्र। उस समय पूरी धरती में सबसे बड़ी पतिव्रता नारियों में एक नारी का नाम चलता था, माता कौशल्या। कौशल्या जी के नाम पत्र लिखा दशरथ जी के नाम जनक जी ने कि आप दशरथ जी आप आओ, हमारे बगीचे में ऐसा ऐसा सांप लगा है, आप कौशल्या जी को लाओ और हमारे यहाँ चरण रखकर हमें जनकपुर वासियों को कौशल्या जी का दर्शन करा के हम सबको कृतार्थ कीजिए। और ये काम कौशल्या जी ही कर सकती हैं, कोई नहीं कर सकता, उनसे बड़ी पतिव्रता नारी। अब दशरथ जी ने पत्र पढ़ा जनक जी का, तो कौशल्या जी को पत्र दिया कि ये लो पत्र आया है, कल तैयार हो जाना, जनक जी के यहाँ चलना है। कौशल्या जी बोली जी। अब कौशल्या जी तैयारी करने लग गई। तो कौशल्या जी के कमरे में झाड़ू पोंछा करने वाली एक बाई आती थी, काम वाली। कौन आता था? काम वाली बाई पोंछा लगाती कौशल्या जी के कमरे में। कौशल्या जी की सेविका। तो उसने देखा कि माँ कहीं तैयारी कर रही हैं, तो पूछा माँ आप कहाँ जा रही हो? अरे बोले जनक जी के यहाँ ये पत्र आया था, तुम ही पढ़ लो पत्र।
तो वो काम वाली बाई पढ़ने लगी। अच्छा 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 अच्छा, वो कच्चे धागे में, कच्चे घड़े में पानी बांध कर, घड़ा बांध कर पानी निकाल के, हे माँ इतने से काम के लिए आप काहे को जाती हो, मैं करके आती हूँ। काम वाली बाई बोली मैं जाती हूँ, इतने से काम के लिए आपको परेशान क्यों कर रहे हैं जनक जी, महाराज से कह देती हूँ माँ नहीं जाएंगी, मैं चली जाती हूँ। अच्छा तू ही बात कर जा। तो दशरथ जी के पास गई, महाराज जी आपकी आज्ञा हो तो इतना सा काम जो पत्र आया है ये तो मैं कराऊंगी, आप क्यों परेशान हो रहे हो। अच्छा कर लोगी, हाँ जा। अब बड़ा रथवत सजा के दशरथ जी ने, दासी थी पर ठाट मेरी दासी तो ठाटवार से जाएगी ना, वो राजा की जिम्मेदारी है। बड़े रथ पर बिठाया, सेना आगे पीछे चल रही है, कुछ कर्मचारी घोड़े हाथी। अब जनक जी को ये पता था कि दशरथ कौशल्या जी आ रहे हैं, तो अब जनकपुर में स्वागत हुआ, कौशल्या जी सब देखने आए, कौशल्या जी कौशल्या जी कौशल्या, सबने अरे बहुत अच्छा वो दासी भी किसकी थी, कौशल्या मैया की श्रेष्ठ दासी थी, वो भी पतिव्रताओं में श्रेष्ठ थी। चलो अब जनक जी ने स्वागत किया। अब स्वागत किया तो फूल उल बिछाए, मां कौशल्या आइए। उन्होंने कहा मैं कौशल्या नहीं हूं, मैं उनकी दासी हूं, झाड़ू लगाती हूं उनके कमरे में। अब जनक जी बोले तो आप क्यों आई हो, अरे आपका काम करने तुम्हारा बगीचा सूख गया है, तुम कर लोगी, हाँ लाओ कहां बगीचा। वो गई दौड़ते हुए, वो कच्चे सूत में कच्चे धागे में बांधा कच्चा घड़ा और डाला, हे विधाता मैं पतिव्रता हूं, ये धागा ना टूटे और कच्चा घड़ा ना फूटे। यदि मैं पतिव्रता हूं तो इन दोनों की रक्षा करना विधाता। और डाल के भैया पानी खींचा घड़े से, वो काय को टूटे वो घड़ा, वो काय का फूटे वो रस्सा टूटे। पतिव्रता तो पतिव्रता, भगवान रक्षक होते हैं सत्य के, तो सत्य के रक्षक भगवान। उसने घड़ा निकाला और घड़ा निकाल के और घड़े में पानी भर के कुएं का कुएं में डाल दिया, पूरा देखते देखते बगीचा हरा भरा। अब तो जनक जी घबराए और सब बोले जब दासी इतनी बड़ी पतिव्रता तो मां कौशल्या कैसी होंगी। ठीक है, पक्के बनो, लंगोटी के पक्के रहो। साधु लोग साधुओं की भाषा में तेरी लंगोटी कच्ची है कि पक्की है। साधु लोग अपनी भाषा में साधुओं से साधु लंगोटी कच्ची ना करना, क्योंकि लंगोटी कच्ची हुई तो सारे संत लोग बदनाम हो जाएंगे। एक कच्ची लंगोटी वाला साधु नहीं, साधु लोग भी बहुत मारते हैं यदि पता चल जाए कि इस साधु ने कोई गड़बड़ सड़बड़ किया है, बहुत मारते हैं, चमीटा से मारते हैं। पागल साधुओं को बदनाम करेगा, इसलिए साधु सब नहीं बनने चाहिए। आजकल तो कोई भी उठाया कपड़ा पहना साधु, कोई भी उठाया, अरे साधु बनने के लिए पहले साधना चाहिए, पहले शरीर को तपाओ, क्योंकि यदि आप गलत आदमी साधु बन गया तो बदनाम कौन होगा, सच्चे साधु बदनाम हो जाएंगे। आईपीएस मैं आईपीएस का बैच लगा के घूमने लग जाऊं तो फिर पकड़ा जाऊंगा, गलत है कि नहीं भाई। मैं बोलने लग जाऊं कि मैं राष्ट्रपति हूं भारत का, तो नहीं हो सकता। ऐसे कोई भी कहने से साधु नहीं हो जाता। आजकल आप लोग तो तिलक देखा माथे पर, कपड़ा देखा, माला देखा, हो गए साधु। नहीं, साधु के लिए साधुता चाहिए। कहते हैं संत, संत का अर्थ मैंने बताया था। संत किसे कहते हैं, संत में एक शब्द छिपा हुआ, बोलो अंत, बोलो अंत, अंत, जोर से बोलो, अंत, अंत। संत जिसने अपनी इच्छाओं का अंत कर दिया हो वही संत है। जिसने अपनी इच्छाओं का, अपने अंदर की बुराइयों का अंत कर दिया हो वही संत है। इसलिए साधु, आजकल कोई भी आया बोले मैं पत्नी छोड़ आया, मैं सब छोड़ आया, मैं साधु बनूंगा। अरे भाई, पत्नी छोड़ दिया, कल को तेरा मन भटका 2 साल बाद, फिर यदि तूने मन भटक, यदि तू आज साधु बन गया और यदि 2 साल बाद तेरा मन भटका किसी स्त्री में चला गया और तूने कुछ गलत किया तो लोग क्या बोलेंगे, साधु ने गलत किया।
क्या बोलेंगे? संत ने गलत किया, पूरा संत समाज बदनाम होता है कि नहीं? इसलिए संत भी बनने से पहले हमारे साधु लोग पक्का साधु देखता है। पहले जल्दी संत नहीं बनाते थे, पहले देखेंगे तुझे तू कच्चा है कि पक्का है। पहले संत लोग भी जिसको संत बनाना होता था ना, पहले उसको स्त्रियों के बीच में भेज देते थे, तू जा स्त्रियों के बीच में महीनों रह, महीनों। जब महीनों रहकर भी स्त्रियों के बीच में जब तेरे मन में कोई विकार उत्पन्न ना हो, तब तू संत बनने के योग्य है। निर्विकार हो जाए, कोई विकार ना रह जाए। इसलिए आजकल तो कोई भी बन जाए और फिर बदनाम हो तो सनातन बदनाम हो, नहीं, कोई भी बन जाता है बदनाम, फिर सनातन हो। फिर लोग कहते हैं सनातन धर्म ऐसा। अरे सनातन धर्म ऐसा नहीं है। आजकल लोग मनमुखी हो गए हैं, जो मन में आता है करते हैं। तो ये मनमुखी लोगों ने बिगाड़ रखा है व्यवस्था को, वरना साधु तो साधु है। इसलिए हमारे यहां साधु कैसा है? हमारे यहां साधु तो जब प्रयाग लगता है, कुंभ लगता है, तो आपने देखा होगा नागा साधु होते हैं। नागा मतलब वो कपड़े नहीं, भभूति रमाए बस, कपड़ा नहीं। मतलब कपड़ा क्यों नहीं? क्योंकि अब जब कोई इच्छा ही नहीं रह गई। अब जैसे छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा भी कपड़ा नहीं पहनता, वो भी निर्विकार है। छोटा बच्चा कैसा है? निर्विकार, उसे कोई विकार। ऐसे ही जब आपके अंदर कोई विकार ही ना रह जाएगा, तो फिर आप तो बच्चे हो गए छोटे से, फिर आप कपड़े पहनो या मत पहनो। तो उस स्थिति को पा जाने के बाद वो नागा साधु कहलाते हैं। लेकिन समाज में चूंकि रहना है बहन बेटियों के बीच में, इसलिए वो कमर ढक के रखते हैं। केवल उसी टाइम पे नागा साधु होते हैं पूरा, बाकी इसके बाद देखा होगा कुंभ के बाद कहीं नागा साधु नहीं दिखता, जबकि वहां हजारों होते हैं। कहां चले जाते हैं? फिर वो अपनी कमर को ढक लेते हैं कि मर्यादा में भी रहना है समाज के बीच में, इसलिए। वरना है वो नागा ही, लेकिन मर्यादा में रहने के लिए कि चलो हमारे लिए कपड़ा नहीं, आपकी दृष्टि के लिए कपड़ा। तो ये परंपराएं सनातन की हैं जो जीवित हैं। इसलिए कुल मिलाकर ये बात इसलिए कही जा रही है कि आप भी लंगोटी के पक्के रहो, अपने बेटों को अपनी बेटियों को पक्का रखो कि लिव इन के चक्कर में ना पड़े कि शादी के पहले 4 जगह 6 जगह लड़का लड़की यहां वहां भटक रहे हैं, इस स्त्री। ये सब चरित्रहीनता सनातन की सुंदरता नहीं है। सनातन की सुंदरता है राम चरित्र सुनवे कौन रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जिसका चरित्र अच्छा है वही अच्छा है, जिसका चरित्र अच्छा नहीं है वो अच्छा। आपके फेस से आप अच्छे बुरे नहीं होते, आपके पैसे से आप अच्छे बुरे नहीं होते, आपके चरित्र से आप अच्छे या बुरे होते। चरित्र की पूजा सनातन में है। इसलिए भारत बड़ा है। पूरी दुनिया में केवल विधवा स्त्रियां भारत में पाई जाती हैं, और भारत की परंपरा वाली स्त्रियां, विदेशों में जो भारतीय लोग बस गए वो भारतीय ही हैं। तो भारत में ही केवल विधवा स्त्रियां होती हैं। अमेरिका में कोई विधवा नहीं होता। क्यों मैया? सही है ना? ये हमारी मैया तो अमेरिका में 40 साल से, चाइना में, रसिया में, किसी भी दुनिया के देश में जाओ, विधवा स्त्रियां केवल भारत में हैं, अमेरिका में नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत में पति के जाने के बाद वो उसी पति की विधवा रहकर जीती हैं। पर विदेशों में पति चला जाए तो दूसरा जिंदाबाद, तीसरा जिंदाबाद, 2 मर गए तो तीसरा, 3 मर गए तो चौथा, 4 मर गए तो 5वां। बुढ़ापे बूढ़े भी शादी कर रहे हैं। 70 साल के बुढ़ा बुढ़िया शादी कर रहे हैं। चलो शादी करेंगे, है ना मैया? हैं? हाँ, वहां कोई विधवा होती नहीं है। एक गया दूसरा जिंदाबाद। ऐसा पवित्र चरित्र केवल भारत का है। इसलिए पैसे के मामले में हम कमजोर हो सकते हैं,
पर चरित्र के मामले में दुनिया से भारत आज भी आगे है। और हमारे यहां बड़ा उसी को कहा गया जिसका चरित्र बड़ा है। चरित्र है तो आप हैं, वरना आपके होने का कोई अर्थ नहीं है। सही समझ में आ रही है कि नहीं? इसलिए अपने बेटों को थोड़ा चरित्र का, है ना, उनके अंदर भी उनका कैरेक्टर अच्छा रहे, वो चरित्रवान बने, इसकी शिक्षा दीजिएगा कि बेटा चरित्र ना बिगाड़ो, बेटी चरित्र ना बिगाड़ो। ये लिव इन अपना कल्चर नहीं है और ये सही भी नहीं है। बहुत ध्यान से देखोगे तो ये सब गंदगी है। इससे आपका भला ना होगा, ना इस राष्ट्र का भला होगा।